सिंगापुर की कंस्ट्रक्शन दुनिया को पीछे छोड़ती जा रही है। यहाँ ऐसी ऐसी इमारतें और जगह बनाई गई हैं कि पहली नजर में लगता है जैसे फ्यूचर की कोई सिटी हो। यहाँ मौजूद मरीना बे सैंड्स को ही देख ले। ये 3 बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एक जहाज जैसा स्ट्रक्चर रख कर बनाया गया है। हैरानकुन बात यह है कि इसके ऊपर दुनिया के मशहूर रूफटॉप पूल्स में से एक मौजूद है। सिंगापुर में गार्डन्स बाय द बे भी है, जहां देवाहिकल आर्टिफिशियल दरख्त बनाए गए हैं। रात के वक्त ये दरख्त लाइट से चमकते हैं और पूरा इलाका किसी साइफाई मूवी जैसा लगने लगता है। यहाँ एक इमारत जुअल चैंगी एयरपोर्ट के अंदर ऐसी आबशार मौजूद है जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडोर वाटरफॉल मानी जाती है। लोग फ्लाइट से ज्यादा इसे देखने के लिए आते हैं। सिंगापुर में कुछ बिल्डिंग्स के अंदर पूरे बागात और जंगलात बनाए गए हैं। कुछ इमारतें ऐसी हैं जहां दरख्त बालकनी से बाहर निकले होते हैं। ये मुल्क जमीन कम होने के बावजूद समुंदर के ऊपर भी नई जगह बना रहा है। इसीलिए सिंगापुर को फ्यूचर सिटी कहा जाता है। अगर दुनिया में जादू वाकई कहीं मौजूद है तो शायद वो यही जगह है जहां हर कदम एक नई हैरत अपने अंदर छिपाए हुए है। ये है टोक्यो डिज्नीलैंड, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां हर चीज ख्वाब जैसी लगती है। यहाँ दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी फिल्म के अंदर आ गए हों। हर तरफ खूबसूरत कैसल, कलरफुल लाइट्स और खुशी से भरपूर माहौल नजर आता है। इस पार्क की सबसे मशहूर अट्रैक्शन है ब्यूटी एंड द बीस्ट का हैरानकुन शो, जहां बीस्ट और बेल की कहानी इतनी हकीकत लगती है कि आप हैरान रह जाएंगे। मूविंग फ्लोर्स, डांसिंग सीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी इस एक्सपीरियंस को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ थ्रिलिंग राइड्स, लाइव परेड्स और रात के वक्त शानदार फायरवर्क्स शो भी होते हैं, जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। हर उम्र के लोग यहाँ आकर बचपन की खुशियों को दोबारा महसूस करते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इस जादुई दुनिया को जरूर एक्सप्लोर करें। और बताएं, आप नेक्स्ट किस जगह पर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं? क्या आप ऐसी जगह पर जाना पसंद करेंगे जहां खूबसूरती और खौफ एक साथ मिलते हों? चीन में कुछ ऐसे हैरानकुन पार्क्स मौजूद हैं जहां दिल की धड़कन वाकई तेज हो जाती है, और इनमें से कुछ झूले इतने खतरनाक लगते हैं कि लोग बैठने से पहले ही चीखने लगते हैं। सबसे पहले आता है चीन का मशहूर फ्लाइंग किस। ये कोई आम राइड नहीं, बल्कि 2 देवतामत मुजस्मे हैं जो पहाड़ की चोटी पर आमने सामने घूमते हैं। जब ये आसमान की बुलंदी पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 2 देव एक दूसरे को फ्लाइंग किस दे रहे हो। यहाँ से नीचे का मंजर इतना हैरानकुन होता है कि एक तरफ खूबसूरती नजर आती है और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहराई। लेकिन ये सब कुछ नहीं, चीन में कुछ ऐसे ग्लास बोर्ड और आसमान से लटके झूले भी हैं जहां नीचे देखने से लोगों के कदम कांपने लगते हैं। कुछ लोग खुशी से चीखते हैं और कुछ डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, हर साल लाखों लोग सिर्फ इस खौफ और एडवेंचर को महसूस करने यहाँ आते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इन झूलों पर बैठने की हिम्मत करेंगे या सिर्फ वीडियो देखना ही काफी है? ये दुनिया की 3 सबसे शॉकिंग स्काईस्क्रेपर्स हैं जो एक ही मुल्क चीन में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेंगदू की शेंगफू ट्विन टावर्स की, जिन्हें बनाने में तकरीबन $2 बिलियन खर्च हुए। ये टावर्स जो 722 फीट ऊंचे हैं, सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टीवी स्क्रीन्स भी है। अब बात करते हैं चॉन्किंग की क्रिस्टल स्काईवॉक की, जो एक हॉरिजॉन्टल स्काईस्क्रेपर है। ये एक बहुत बड़ी ग्लास ट्यूब है जो 4 मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के साथ है, जड़ी हुई है। और सच बताएं तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि इंजीनियरिंग फ्लेक्स है, जिसे बनाने में तकरीबन $4 बिलियन खर्च हुए। और आखिर में बात करते हैं शंघाई टावर की, जो चीन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस 2000 फीट ऊंची बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन $2.5 बिलियन खर्च हुए। इसके एलिवेटर्स 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। दुनिया में एक ऐसी सड़क मौजूद है जो समंदर के ऊपर चलती है और फिर अचानक समंदर के नीचे गायब हो जाती है। जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं बल्कि हकीकत है। चीन ने दुनिया को दिखा दिया कि समंदर भी इसके लिए रुकावट नहीं है। ये है हांगकांग ज़ोहाई मकाओ बर्ज, जो दुनिया के सबसे हैरतअंगेज पुलों में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 55 किलोमीटर है और इसे मुकम्मल पार करने में तकरीबन 45 मिनट लग जाते हैं। लेकिन असल राज अभी बाकी है। समंदर में जहां देवाहिकल जहाज गुजरते हैं, वहां ये पुल अचानक खत्म हो जाता है और गाड़ियां सीधा 7 किलोमीटर लंबी जेरे आब सुरंग में दाखिल हो जाती हैं। इस पुल की तामीर से पहले हांगकांग से ज़ोहाई तक सफर में तकरीबन 3 घंटे लगते थे,
लेकिन अब यही सफर सिर्फ 30 से 45 मिनट में तय हो जाता है। और जब इसकी लागत सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इस पूरे मंसीबे पर लगभग 8.8 अरब डॉलर खर्च हुए थे। सोचो, ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जापान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां हजारों साल पुरानी रवायात और मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी एक साथ जिंदा है। एक तरफ रोबोट्स इंसानी के साथ काम करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे मंदिर मौजूद है जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। दिलचस्प बात यह है कि जापान में साल भर काफी बारिश होती है और बाज इलाकों में बारिश का मौसम कई हफ्तों तक जारी रहता है। जापान जलजलों का शिकार रहने वाला मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ऐसी इमारतें बनाई जाती है जो शदीद जलजलों का भी मुकाबला कर सकती है। यहाँ वेंडिंग मशीनें तकरीबन हर जगह मौजूद हैं, जबकि बाज देहात इतने पुरसुकून हैं कि वहाँ सिर्फ परिंदों और बहते पानी की आवाजें सुनाई देती है। और जब मौसम बहार में चेरी ब्लॉसम के फूल खिलते हैं तो पूरा मुल्क गुलाबी और सफेद रंगों में ढक जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। शायद यही वजह है कि जापान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि माजी और मुस्तकबिल का ऐसा इम्तिजाज है जो दुनिया में कहीं और आसानी से नहीं मिलता। अगर आपको मौका मिले तो जापान की कौन सी चीज सबसे पहले देखना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं।